नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम कोट पे चोट में आपका बहुत स्वागत है। बात करेंगे बैतूल जिले की, जहां बैतूल जिले में आईपीएल सट्टा कारोबार में लिप्त दोषियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पुलिस महानिदेशक के नाम उच्च स्तरीय जांच करने ज्ञापन सौंपकर और कार्रवाई की मांग की। पार्टी के यूथ विंग के जिला संयुक्त सचिव शिबू विश्वकर्मा ने इस विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि भारत में आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट खेल के दौरान हर गेंद, हर रन, हर चौके छक्के और रन आउट जैसी घटनाओं पर सट्टा लगाकर लोग पैसे कमाने का जरिया बना रहे हैं। जिले में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर हो गई है, जहां युवा पीढ़ी तेजी से अमीर बनने की चाहत में अपना जीवन बर्बाद कर रही है। इसे एक गंभीर नशा के रूप में देखा जा रहा है, जहां आम आदमी पार्टी यूथ विंग बैतूल ने पुलिस महानिदेशक से इन आरोपियों की आईपीएल शुरू होने से पूर्व और वर्तमान दिनांक तक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने, साथ ही उनकी संपत्ति की जांच करने की भी मांग की गई है। पार्टी ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए ताकि अन्य युवा पीढ़ी को इस अवैध कारोबार के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैतूल से, जहां पर आम आदमी पार्टी के आप यूथ विंग को तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां महानिदेशक के पास पहुंचकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब पहले से प्रशासन को मालूम होता है, सरकार को मालूम होता है कि आईपीएल आते ही या फिर क्रिकेट मैच शुरू होते ही किस तरह से एक बड़े लेवल पर सट्टे का जो कारोबार है वो शुरू हो जाता है, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसको लेकर समाज में कोई जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जाती? और इसी को लेकर आज आप ये प्रदर्शन देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो यूथ विंग के सदस्य हैं वो पुलिस महानिदेशक के पास पहुंचे हैं और इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी से यूथ विंग के सदस्य राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा। आज हमारे माध्यम से जो है बैतूल जिले में एसपी कार्यालय में पुलिस महानिदेशक के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि जिले में बढ़ते अपराध को लेके, जुए सट्टे के कारोबार को लेके अवैध कारोबार लगातार जारी है, अवैधिक आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है और हमारे माध्यम से कुछ लोगों के नाम इसमें उजागर भी किए गए हैं और हमने पुलिस महानिदेशक के नाम का ज्ञापन सौंपकर उनसे उचित कार्रवाई करने के लिए मांग की है, जिसमें इनकी आर्थिक संपत्ति की जांच के लिए हमने इनको ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के सदस्य जो हैं वो पुलिस महानिदेशक के पास पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी खड़ा होता है कि इस पर पहले से कोई कुछ क्यों कदम नहीं उठाए जाते हैं। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बैतूल से मुकेश गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ महेश उइके समाज सेवी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मुकेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर जानकारी आपसे चाहूंगी। आम आदमी पार्टी जो यूथ विंग के सदस्य हैं उन्होंने किस तरह से वहां पर प्रदर्शन किया और जब ये ज्ञापन सौंपा गया, ज्ञापन में क्या कुछ जानकारी दी गई है? मुकेश मुकेश आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋषिका आ रहा है। मुकेश से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या है। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ महेश जी बने हुए हैं, समाज सेवी। महेश जी, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? चाहे एक और हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम इस तरह के सट्टे के कारोबार में संलिप्त युवाओं को देखेंगे तो कैसी तस्वीर समाज में आएगी? आईपीएल सट्टा वगैरह जो चल रहा है मैडम, तो इस पे शासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और जिस हिसाब से युवाओं को, बेरोजगार युवा जो जिस तरह भटक रहे हैं, तो ये गलत जगह जा रहे हैं युवा पीढ़ी। तो इन्हें कोई ना कोई तरीके से बंदिश करना चाहिए। जो आईपीएल सट्टा जो चल रहा है, शासन प्रशासन उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से युवा पीढ़ी बेरोजगार गलत तरीके की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे युवा पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है मैडम। जो पढ़े लिखे युवा है, आजकल जो सट्टा का जो कारोबार चल रहा है आईपीएल का, तो इसके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
और बेरोजगारी की ओर युवा बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपराध की ओर युवा लोग जा रहे हैं। हम्म। तो इससे क्या होता है, अपराध भी बढ़ता है, चोरी, और पूरी जो युवा पीढ़ी जो है, सट्टा जुआ खेलने के लिए जो चोरी होती है या कहीं से पैसे लाया जाता है, तो इस हिसाब से जो युवा लोग जो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ शासन प्रशासन ने कदम उठाना चाहिए। हम्म। बिल्कुल ठीक है। महेश जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से ये नशे की आदि युवा पीढ़ी होती जा रही है और इस तरह के कार्यों में संलिप्त जी। ज्यादा युवा पीढ़ी पाई जा रही है, तो इसको लेकर सरकार को बेहद ठोस जो कदम है वो उठाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मुकेश गायकवाड़ भी वापस जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी ऋषिका जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मुकेश जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। मुकेश, आपसे पूरी जी जानकारी मैं आपसे इस पूरे मामले पर चाहूंगी। ज्ञापन यूथ विंग की तरफ से सौंपा गया है, आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया है। क्या कुछ उसमें ज्ञापन में दिया गया है? किन किन चीजों की उस ज्ञापन में मांग की गई है? जैसे कि हमने पूर्व में बताया कि ज्ञापन में जो भी इस पूरे कारोबार में संलिप्त हैं उनके पहले से लेकर, यानी जब इस सट्टा कारोबार की शुरुआत हुई थी तब से लेकर वर्तमान दिनांक तक की कॉल डिटेल्स निकालने और साथ साथ संपत्ति की जांच कराने की भी मांग की गई है। जी बिल्कुल। जो पहले तो ये बधाई के पात्र है जो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के जो जो युवा है, ये हम्म। बधाई के पात्र है कि हालांकि समय समय पर ऐसे मामले उठाते भी है हम्म। कि जो जैसे ये जो मामला है, ये जो सबसे पहले इन्होंने साइडी का उठाया है और हम्म। उसके बाद में जो आंवला का उठाया, बैतूल जिले का उठाया है। तो मैं जैसे सारडी का एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सारडी को पहले सतपुड़ा की नगरी कहा जाता था। हम्म। और इतना मतलब सब जो है कि सारे मध्य प्रदेश में एक आर्थिक मजबूत आर्थिक स्थिति में मजबूत क्षेत्र था ये, हम्म। जहाँ पे आज बेरोजगारी, अपराध और जुआ, सट्टा, शराब, मतलब टोटल अनैतिक गतिविधियां चल रही है। हम्म। मतलब वहाँ पे पूरा सारडी उजड़ चुका है। और उस उजड़ते सारडी में सबसे पहला कारण ये जुआ सट्टा है। और इसमें जो युवा पीढ़ी है ये इसमें बहुत इससे जूझ रही है। मतलब हम्म। जो अभी जो महेश जी ने बताया, और ये वाकई में सत्यता है कि जितने जो नए नए युवा पीढ़ी है, ये क्या है, जो चकाचौंध है, मतलब छोटे से पैसे के जो छोटी सी लालच के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही है हम्म। और अपराधों का बढ़ावा मिल रहा है। और इसके पहले भी जैसे इनमें आज जो पुलिस महानिदेशक तक के इन लोगों को पहुंचना पड़ रहा है, तो आप ये देखिए कि एक छोटे से स्तर पे, थाना स्तर पे कार्रवाई नहीं हो रही। हम्म। मतलब पूरा सिस्टम बना हुआ है। मतलब यहाँ पे एक जिले के पुलिस अधीक्षक से लेके यहाँ पे अतिरिक्त अधीक्षक है, एसडीओपी है, पीआई है, नीचे पूरा बल है। हम्म। उसके बाद भी मतलब इनके हौसले कितने बुलंद है आप देखिए अपराधियों के। हम्म। इनके 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 ऊपर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा। मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि पुलिस प्रशासन तो सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है इनके सामने, हम्म। जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। वो बड़े बड़े लाखों, और जो संपत्ति की बात बोली आपने कि वाकई में ये लोग छोटे से सड़क छाप लोग थे, सड़क छाप गुंडे थे। आज ये आसामी इनके पास में जो है कि 50-50 बीघा जमीन है हम्म। और करोड़ों की संपत्ति बना के बैठे हैं। तो ये कहाँ से आए? ये मतलब जो गरीब जो है कि युवा है, इनको इस लालच में फंसा के जो है इनकी संपत्तियां जो है लूटी जा रही है। मतलब खुलाआम लूट है। और इनको इस लालच के कारण ये भी अपने घर बर्बाद कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और वो पैसों को क्या अपने सट्टा में लगा रहे हैं हम्म। और ठीक है अपराध मुकेश, बढ़ते यहाँ जा पर रहे हैं। जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, जैसे कि आपने बताया कि कई बार इस तरह के प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए, लेकिन ये जो प्रदर्शन किया गया, जैसे कि आपने बताया कि तमाम जो इसमें मांगे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से वो की गई हैं, ताकि युवा पीढ़ी जो है वो इस नशे की हालत से बाहर आ पाए। इसको लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाए जाएंगे, इस पर मैं बिल्कुल। आपके पास लौट कर आऊंगी। लेकिन हमारे साथ सूर्यदीप त्रिवेदी जी, भाजपा नेता जुड़ गए हैं। सूर्यदीप जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर।
जी धन्यवाद। सूर्यदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी यूथ विंग ने ज्ञापन सौंपा है पुलिस महानिदेशक को, उन्होंने इसमें मांग की है कि संपत्ति की जांच हो, कॉल डिटेल्स निकाली जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सट्टे का कारोबार है ये बढ़ता जा रहा है। और हर साल हम ये देखते हैं कि आईपीएल हो या फिर कोई भी क्रिकेट मैच हो, जब 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 क्रिकेट मैच आते हैं तब तब इस तरह का जो कारोबार है वो बढ़ जाता है। इसको लेकर पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते ताकि युवा पीढ़ी कम से कम इन चीजों से दूर रहे? आपके चैनल ने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे वर्ल्ड कप भी चल रहा है तो अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा गेमिंग पे जो सट्टा लगता है वो अमेरिका में लगता है। अभी सरकारें इस बारे में कठिन और कड़े नियम बनाने को लेकर सोच रही हैं कि कैसे हम ऑनलाइन सट्टे को कंट्रोल में करें। जब ये आईपीएल शुरू हुआ था तब फोन पे सट्टा लगता था। अब क्या होता है कि लिंक के माध्यम से हर मोबाइल पे सट्टा पहुंच गया है। तो अब ज्यादा युवाओं को भी जागरूक करने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ अभिभावकों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने बच्चे कहीं इस तरह की चीजें खेल तो नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूर्यदीप जी। देखिए, अभिभावकों को यहाँ पर उनको बच्चों को जागरूक करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इसको एक सामाजिक बुराई के तौर पर भी देख रहे हैं तो जैसे अब अभिभावक जो है वो तो अपने बच्चों को समझाएंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी इसके लिए कोई कदम तो उठाने होंगे ना। अब देखिए, सट्टों का कारोबार जब बढ़ जाता है, अभी आईपीएल के समय पर ही हम देख ले कई जगह छापेमार कार्रवाई हुई। जब छापेमारी कार्रवाई होती है तो पैसे जब्त किए जाते हैं, अकाउंट सीज किए जाते हैं, मोबाइल जब्त किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पर पहले से कोई अंकुश लगा दिया जाए तो इस लेवल पर तो वो कम से कम नहीं बढ़ेगा। इसको लेकर कोई कदम तो उठाने होंगे ना सरकार को भी। एक्चुअली क्या हुआ है कि जब से ऑनलाइन गैम्बलिंग शुरू हुई है तब से आप हर खिलाड़ी और हर बुकी पे नजर नहीं रख पाते। ये लोगों का जो सर्वर होता है ये सर्वर होता है दूसरे देश में, जहाँ पर ऐसा एमपी की बात करें तो एमपी पुलिस उस देश में जाके कार्रवाई नहीं कर पाएगी जहाँ पे इनका मेन सर्वर होता है। ये सर्वर के आधार पे पहले एक आईडी बनती है, एक आईडी से 25 आईडी बनती है, 25 आईडी से 75 आईडी बनती है, उसके बाद कमीशन पे काम चालू होता है। तो इतने बारीक लेवल पे काम होने लगा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हर किसी को ट्रेस करना पुलिस को कठिन है। इसके लिए एक विशेष जन जागरूकता अभियान चले। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग में सजा बढ़ाने का प्रावधान होगा तो कुछ हो सकता है। बाकी तो सट्टे की धाराएं लगती है, सट्टे की धारा में व्यक्ति छूट जाता है। यानी आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने जो ज्ञापन सौंपा है वो ज्ञापन सौंप कर ठीक किया है। आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो ठीक प्रदर्शन किया है। देखो, आम आदमी पार्टी का फंडा है राजनीति करना। वो ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन की राजनीति करते हैं। अभी उनका गठबंधन जिस राजनीतिक दल के साथ था, कांग्रेस के साथ, उनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र बघेल जी जो है वो महादेव सट्टा ऐप में उनकी संलिप्तता पाई जाने के चक्कर में उनसे एफआईआर वगैरह भी होने का चला था बीच में, आपको ध्यान होगा। तो इनकी बातें करना अलग बात है, धरना करना अलग बात है। इनके गठबंधन तो ऐसे लोगों के साथ है जो लेकिन इसके पहले तो आप ही ने इस कार्य को सराहा ना कि अब जैसे युवा पीढ़ी अगर नशे की आदी हो रही है और अगर आम आदमी पार्टी ने एक कदम बढ़ाया है इसके लिए, पुलिस महानिदेशक को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी इसमें संलिप्त हैं उनकी कॉल डिटेल्स निकाली जाए कि युवा पीढ़ी कितनी इसमें पाई जा रही है, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए तो ये ठीक है ना, अगर जांच होती है तो जो अपराधी होंगे वो सामने आएंगे। आप पत्रकार हैं, आपको भी समझता है, मैं मीडिया का काम देखता हूँ, प्रवक्ता हूँ। जब मामला बहुत ज्यादा संगीन होता है तब किसी का कॉलर आईडी ट्रेस की जाती है, उसकी कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये जब मामला बनता है तो सट्टे का मामला बनता है। सट्टे का मामला में बहुत छोटी धाराओं में मामला बनता है, इसमें फोन ट्रेसिंग जैसी चीजें आती नहीं है। तो इस तरह की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब जो जैसा कानून है
ठीक है, हिसाब से फॉलो होंगी चीजें। ठीक है सूर्यदीप जी। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जैसे कि सूर्यदीप जी बता रहे हैं, अब देखिए उन्होंने तो यहाँ पर बोल दिया कि आम आदमी पार्टी राजनीति के लिए कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये ज्ञापन सौंपा गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ने ये ज्ञापन सौंप कर कितना ठीक किया है, और जिस तरह की उन्होंने इसमें मांग की है कॉल डिटेल्स निकालने की, संपत्ति की जाँच कराने के लिए, कि क्या ये मांगे ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सट्टे कारोबार से ये लोग जुड़े हुए हैं तो इनके पास कुछ संपत्तियां ऐसी भी होंगी जो अवैध होंगी, जो हमने अधिकतर देखा है किस तरह की जब कार्रवाइयां होती हैं तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं। महेश जी। किसी ना किसी को तो ये मुद्दे उठाना ही पड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी ने जो करा है वो अच्छा करा है, और अच्छे मुद्दे पर उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे हुए हैं कि कम से कम कुछ तो फायदा होगा। जो बेरोजगार युवा जो गलत और जा रहे हैं, कम से कम ये ज्ञापन से इनके जानकारी मिलेगी, और कुछ तो शासन प्रशासन इस पे कदम उठाएगा मैडम। बिल्कुल, यानी आपकी नज़र में भी आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपकर ठीक किया, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं अगर इस पर कार्रवाई होती है तो जो लोग इसमें संलिप्त हैं या फिर जो लोग इस तरह के नशे के आदी होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई उन पर ठोस तरीके से कर दी जाती है तो आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक बड़ा सबक ये हो जाएगा। हमारे साथ मुकेश भी बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी इस कार्रवाई की। अगर हम बात करें तो ज्ञापन तो देखिए सौंप दिया गया है, कई सारी जो मांगे हैं वो ज्ञापन के माध्यम से की गई हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर अब क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं वर्तमान में? मुकेश, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है मुकेश जी, शायद संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है, कुछ तकनीकी समस्या है। महेश जी, ये सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगी, कार्रवाई को लेकर वर्तमान में स्थिति क्या देखते हैं? अब देखिए, आप जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये ठीक किया है, अगर ज्ञापन सौंपा है तो इससे कुछ तो निकल कर सामने आएगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको, जो मांगे इस ज्ञापन में की गई है वो मांगे प्रशासन की ओर से पूरी की जाएंगी क्या? देखो, प्रशासन को ज्ञापन के द्वारा दिया तो गया है, और वो शासन प्रशासन कितना कार्रवाई करती है कितना नहीं करती है वो शासन के ऊपर है। क्योंकि शासन भी कहीं ना कहीं जो आईपीएल जो चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि शासन की देख रेख में ही ये आईपीएल सट्टा जो चलता है होता है शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि शासन प्रशासन अगर इतना ढिलाई बरतता नहीं तो इससे पहले ही ये कार्रवाई करके ये सारी चीजें, जो सट्टा का जो कारोबार चल रहा है ये बंद हो जाता है। लेकिन शासन प्रशासन इस पे ध्यान ही नहीं देता है। जब फिर कोई चीज सामने आती है तब कहीं थोड़ा बहुत ध्यान दे दिया तो दे दिया, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इससे कोई कार्रवाई कोई होती नहीं है। अगर कड़ी कार्रवाई करे तो ये सारी चीजें बंद हो जाए, और जो युवा जो जा रहे हैं इस तरह, बेरोजगार युवा जो अपराधी की ओर जा रहे हैं, तो वो रुक जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश जी, जैसा कि आपने कहा, यानी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं संरक्षण, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं संरक्षण शासन प्रशासन का ऐसे कारोबारियों का जो गलत काम कर रहे हैं उनको मिलता ही है। इस पर एक अंतिम टिप्पणी सूर्यदीप जी आपकी लेना चाहूंगी जल्दी से। जिस तरह से महेश जी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण प्रशासन की ओर से मिलता है, तभी इस तरह के जो काम है वो और बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मोहन यादव जी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, तो हमारी कहीं पे भी संलिप्तता ऐसे मामलों में नहीं होगी। जो लोग इस मामलों में जुड़े हैं उन लोगों पर उचित कार्रवाई समय समय पर की जाती है। अब इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट के सट्टे का मतलब त्योहार माना जाता है, वो पूरा बीत गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने आवेदन दिया। शुरुआत से आवेदन देती तो समझ में आता कि इसमें राजनीति नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। आम आदमी पार्टी जब पूरा मैच टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसके बाद सट्टे के आरोप लगा के कार्रवाई करवा रही है। जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं उन लोगों के नाम लेकर जो बात की जा रही है कि ट्रेस किया जाए, संपत्ति का पता किया जाए, तो ये उतने बड़े मामले नहीं होते कानूनन जिन पर वैसी कार्रवाई हो। इसमें बहुत हद तक अगर अपने को सट्टा जैसी बीमारी को समाज से दूर करना है तो समाज का, परिवार का भी बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल में वो किस चीज में पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कि पुलिस और सरकार के भरोसे सट्टा खत्म नहीं होगा।
ठीक है सूर्यदीप जी, कहीं ना कहीं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो ज्ञापन सौंपा है कहीं ना कहीं, अब देखिए बाद में तो सौंपा गया है, लेकिन अगर इस पर जांच हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो ऐसे इन मामलों में संलिप्त हैं, खासकर युवा पीढ़ी, अगर उन पर कोई ठोस कार्रवाई हो जाती है तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा सबक ये होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे मामलों पर फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंकुश लग जाएगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बैतूल से, जहां पर आम आदमी पार्टी यूथ विंग के सदस्यों ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सट्टे के जो कारोबारी हैं, बड़े लेवल पर सट्टा कारोबार जो है वो वहां पर पनप रहा था। आसपास के क्षेत्रों में बड़े लेवल पर सट्टेबाजी की जा रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में युवा जो है वो शामिल है। एक बड़ा वर्ग युवा पीढ़ी का इसमें शामिल है, जो कहीं ना कहीं उनको बेरोजगारी की ओर लेकर जा रहा है और उनके जीवन पर बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है। इसको लेकर ये पूरा ज्ञापन सौंपा गया था और देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।